नमस्कार मित्रों, मंथन करियर मेकर के यूट्यूब चैनल मंथन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जो 6 क्लासेस देखी उसमें हमने ये देखा कि भाई हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और क्यूब कैसे निकालते हैं। तो हमने क्यूब की भी 2 वीडियोस देख ली थी जिसमें हमने 4 टाइप करके पढ़े थे और चारों टाइप को हमने बहुत अच्छे से समझा था कि हम 2 संख्याओं का क्यूब मतलब कि घन कैसे निकालेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक है क्यूब रूट निकालना। तो भाई हम क्यूब रूट कैसे निकाल लेंगे, इसको केवल हम एक ही वीडियो के माध्यम से पूरी क्लासेस कवर कर लेंगे। तो भाई अगर हमें क्यूब निकालना सीखना है तो हमें 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का क्यूब याद होना चाहिए। जो कि होता है हमारा 1 का क्यूब कितना होता है, हमारा 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, हमारा 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का 64 होता है। 5 का 125 होता है। 6 का 216 होता है। 7 का 343 होता है। 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। अगर 1 के क्यूब में 1 आ रहा है तो अगर आपके किसी दूसरे संख्या के क्यूब में इकाई के स्थान पर 1 आपको कभी नहीं मिलेगा। 1 से लेकर के 10 तक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस मेथड से हम क्या सीखने वाले हैं, इस मेथड से हम 2 अंकों का क्यूब निकालना सीखेंगे। तो देखिए हमने जो पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1728 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए इसके लिए जो हमारी मेथड होती है, मेथड जो होगी हमारी, यहाँ पर हमें क्या करना है कि पीछे से आपको 3-3 के पेयर बनाने हैं। तो देखिए हमने जब स्क्वायर रूट सीखा था तो हमने उसमें 2-2 के पेयर बनाने सीखे थे, जबकि यहाँ पर घात 3 है रूट की, तो हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। एक पेयर तो हमारा पूरा बन जाएगा। अब दूसरा पेयर अगर हमारा पूरा बनता है तो ठीक है, अगर नहीं भी बनता है तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना भी हमें मिलता है हम उतने से ही काम चला लेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि भाई पहले पेयर से हमें क्या मिलेगा, इकाई का अंक मिलेगा और दूसरे पेयर से जो है हमें दहाई का अंक यहाँ पर मिलने वाला है। तो हमने यहाँ पर देखा इकाई के स्थान पर क्या आपका यहाँ पर 8 है, तो हमें यहाँ पर देखेंगे कि भाई 8 हमें कहाँ पर मिल रहा है। तो आपने देखा कि 2 का क्यूब कितना है, 8 है। तो 8 हमें 2 के क्यूब में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इकाई का अंक क्या होगा, हमारा 2 होगा। देखिए जब हमने स्क्वायर रूट सीखे थे वहाँ पर हमने देखा था कि इकाई के अंक हमारे 2 मिलते थे, फिर 2 के बीच में से हमें डिसाइड करना पड़ता था कि कौन सा हमारा इकाई का अंक सही होगा। लेकिन क्यूब में ऐसा किसी प्रकार का दोहराए नहीं है। जो क्यूब है, क्यूब रूट है आपके, या फिर कह सकते हो घनमूल जो है आपके स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल से आसान है, क्योंकि हमारा एक ही बार में क्या होता है कि इकाई का अंक हमारा कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर हमें देखना है दहाई के अंक के लिए हमने यहाँ पर देखा 1 है। तो 1 हमारा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो हमने देखा 1 जो है केवल क्या होता है 1 के क्यूब में ही आता है। तो हमारा यहाँ पर दहाई का अंक क्या होगा, आपको 12 होगा। तो जो 1728 है ये आपका 12 का क्यूब होगा, या फिर कह सकते हो आप 1728 का जो क्यूब रूट होगा कितना होगा आपका 12 होगा। चलिए एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें हम पीछे से 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो हमारा पहला जोड़ा बन गया, लेकिन दूसरा जोड़े में हमारा केवल 1 अंक है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा 1 अंक है तो 1 अंक से भी हमारा काम चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले जोड़े से हमारा क्या निकलता है, हमारा यूनिट प्लेस निकलता है, और दूसरे जोड़े से क्या निकलता है भाई, हमारा दहाई का अंक निकलता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई पहले जोड़े में इकाई के स्थान पर क्या है आपका 8 है, और 8 हमने यहाँ पर देखा कि कहाँ पर आता है 2 की घात 3, मतलब कि 2 के घन में क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इकाई के स्थान पर क्या होगा आपका 2 होगा। तो हमने इकाई के स्थान पर क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब इसके बाद हमें दहाई का अंक निर्धारित करना था। तो हमने यहाँ पर देखा कि दूसरे जोड़े में क्या है, केवल 1 है। तो ये 1 हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, तो हमारा 1 जो है ना यहाँ पर हमें 1 ही मिल गया। नहीं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी पेयर के बीच में बिलोंग कर रहा होता तो उसमें हम छोटी संख्या को हम ले लेते। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि यहाँ पर 1 कहाँ पर है आपका, 1 के क्यूब में ही 1 है। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 1728 का जो क्यूब रूट होगा कितना होगा, हमारा 12 होगा। आशा है आपको पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलिए हम प्रैक्टिस के लिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है हमारा रूट के अंदर 2744 का हमें क्या निकालना है, क्यूब है, क्यूब रूट निकालना है। देखिए
यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा होगा वो किसी न किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब होगा, तभी उसका परफेक्ट क्यूब रूट निकल पाएगा। तो भाई हमारा काम क्या है कि हमें क्या करना है, पीछे से 3-3 के पेयर बनाने हैं। तो पहला जोड़ा हमारा ये बनेगा और दूसरे में हमारा केवल 2 है, तो हम केवल 2 से ही काम चला लेंगे। अब हमारा जो पहला पेयर होता है इससे हमारा इकाई का अंक मतलब कि हमारा यूनिट प्लेस निकलता है। हमने देखा कि फर्स्ट पेयर में हमारे यूनिट प्लेस पर क्या दिया है, आपका 4 गिवन है। तो 4 जो है हमारा यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 4 कहाँ मिलता है हमें, तो 4 हमें 4 के क्यूब 64 में मिलता है। तो भाई हमारा यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, आपका 4 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या होगा, हमारा 4 होगा। अब देखिए हमें दहाई का अंक निर्धारित करना है, तो हम दूसरे जोड़े को देखेंगे। दूसरे जोड़े में हमारा कितना दिया जा रहा है, 2 दिया जा रहा है। और ये 2 हमारा कहाँ पर बिलोंग करेगा, 1 और 8 के बीच में बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें 2 से कम वाली संख्या 1 को लेंगे। और 1 किसका क्यूब है, हमारा 1 का क्यूब है। तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो 2744 का जो क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट कितना होगा, हमारा 14 होगा। चलिए, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो दूसरे प्रश्न से आपको और क्लियर हो गया। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो जो तीसरा जो प्रश्न है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है कि हमें क्यूब रूट निकालना है। और क्यूब रूट किसका निकालना है, हमें क्यूब रूट निकालना है हमें 21,952 का। तो 21,900 जो 52 है आपका, ये किसका क्यूब है, हम इसको ज्ञात करेंगे। हमारी प्रोसेस वही होगी, हमें पीछे से 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो एक जोड़ा हमारा पूरा बन गया और दूसरा जोड़ा जो होगा उसमें केवल हमारे 2 अंक होंगे। तो दूसरे जोड़े में हमारे 1 अंक हो, 2 अंक हो या 3 अंक हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम क्या करेंगे कि भाई पहला जो पेयर होता है इससे हमारा इकाई का अंक निकलता है। और जो दूसरा पेयर होगा उससे क्या निकलेगा, हमारा दहाई का अंक निकलेगा। तो हमने यहाँ पर देखा पहले जोड़े में इकाई के स्थान पर कितना दिया, हमारा 2 दिया है। अब हम इस 2 को देखेंगे कि भाई ये हमारा जो 2 है इस पूरे क्यूब में कहाँ पर मिल रहा है, इकाई के स्थान पर। तो हमने यहाँ पर देखा कि 2 हमें इकाई के स्थान पर कहाँ पर मिला, 8 के क्यूब में मिला। तो 8 का क्यूब कितना है, 512। 512 में कितना है, 2 है। तो ये हमारे 8 के क्यूब में मिला था। तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा, हमारा 8 होगा। कभी भी आप गलती मत करना। यहाँ पर हमने 2 देखा, 2 8 के क्यूब में आ रहा था, तो संख्या हमारी इकाई के स्थान पर क्या होगी, 8 होगी, 2 नहीं होगी। क्या होगी आपकी, 8 होगी। अब हमें दहाई का अंक निर्धारित करना है। तो दहाई का अंक हमारे दूसरे जोड़े से निर्धारित होगा। तो दूसरे जोड़े में हमने देखा कि यहाँ पर कितना है आपका 21 है। और 21 जो है आपका 8 और 27 के मध्य में आएगा। अगर 8 और 27 के मध्य में 21 आ रहा है तो इससे हम कम वाली संख्या को लेंगे। और कम वाली संख्या क्या है, हमारी 8 है, जो कि 2 का क्यूब है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि दहाई का अंक क्या हो जाएगा, हमारा 2 बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो रूट में दिया गया है, क्यूब रूट में कि 21952 का क्यूब रूट कितना होगा, हमारा 28 होगा। आशा है कि आपको मेथड समझ आ रही होगी। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आप लोग और प्रैक्टिस करें। चलिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस के लिए अगला क्वेश्चन जो लेते हैं हमने लिया है 72। इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। चलिए इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना, 72 नहीं होगा आपका, 77 है। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। चलिए हमारा पहला काम क्या होगा कि पहले हमें पीछे से 3-3 के पेयर बनाने हैं। कितने पेयर बने हमारे, 2 पेयर बने। अब पहला जो जोड़ा होगा उससे हमें इकाई का अंक मिलेगा और दूसरे जोड़े से हमें क्या मिलेगा, दहाई का अंक मिलने वाला है। हमने यहाँ पर देखा कि इकाई के स्थान पर कितना है आपका 7 है। अब हम इस 7 को देखेंगे कि हमारे जो 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब में कहाँ पर आ रहा है 7 इकाई के स्थान पर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 7 कहाँ मिला हमें, यहाँ पर मिला। ये क्या है आपका कि 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 27 में हमें 7 मिल रहा है। तो 7 किस में मिल रहा है, 3 के क्यूब में मिल रहा है। तो 3 क्या होगा, हमारा इकाई का अंक कितना बन जाएगा, हमारा 3 बन जाएगा। अब हमें दहाई का अंक निर्धारित करना है। और आप जानते हो कि दहाई का अंक जो है आपका दूसरे जोड़े से निर्धारित होता है। और दूसरा जोड़ा हमारा क्या है आपका 148 है।
तो 148 को अब हम देखेंगे कि ये हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है। तो आप इस पूरे जोड़े में अगर देखते हो तो 148, 125 और 216 के मध्य में आएगा। 148 कहाँ पर आएगा आपका, 125 और 216 के मध्य में आएगा। और ये जो आपका 125 आपका 148 से छोटी संख्या को लेना है, वो कितनी होगी हमारी, 125 होगी। और 125 5 का क्यूब है, तो अगर 5 का क्यूब है तो भाई हमारा दहाई का अंक कितना बन जाएगा आपका, 5 होगा। इस प्रकार से आपका जो 1488277 है आपका, इसका अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई, हमारा यहाँ पर 53 आएगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे जो हमारी क्यूब रूट की मेथड है, ये आप स्क्वायर रूट की जो मेथड थी उससे भी कई गुना आसान है। चलिए हम प्रैक्टिस के लिए अगला प्रश्न लेते हैं, समझें आप लोग। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, चलिए इसको रब करते हैं। तो अगला प्रश्न हमने लिया है यहाँ पर, प्रश्न है हमारा 97336। इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट कैसा निकलेगा, तो भाई सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हमें पीछे से 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो आप पीछे से 3-3 के पेयर बनाएंगे तो एक पेयर ये हमारा ये बनेगा और दूसरा पेयर ये बनेगा। इस वाले जोड़े में हमारे 2 अंक हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले वाले अंक से क्या निकालेंगे, इकाई अंक निकालेंगे और दूसरे वाले से क्या मिलेगा, हमें दहाई अंक मिलेगा। आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपको हमेशा पीछे का जोड़ा 3 का बनाना है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि दूसरे वाले जोड़े में कितने भी अंक बच रहे हों। लेकिन हमेशा ध्यान रखना जो आपका पहला पेयर पीछे से बनेगा वो हमेशा 3 अंक का ही बनेगा। आप लोग ऐसा नहीं करें कि यहाँ पर 2 का बना ले, यहाँ पर 3 का बना ले, तो इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहला पेयर 3 का ही हमेशा बनेगा और दूसरा पेयर जितने भी हमारे बचे हुए अंक होंगे उनका हमारा दूसरा पेयर बन जाएगा। चलिए हमने यहाँ पर देखा इकाई के स्थान पर कितना 6 है। अब 6 हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि यूनिट प्लेस पर 6 कहाँ पर मिल रहा है हमें। तो हमने देखा कि यूनिट प्लेस पर 6 कहाँ मिला, हमें यहाँ पर मिला है 216 में हमें 6 मिल रहा है और 216 किसका क्यूब है आपका, 6 का क्यूब है। तो हमारे इकाई के स्थान पर क्या आएगा आपका, 6 आएगा। अब हम दहाई का अंक निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर भाई 97 है, तो इस 97 को देखना है हमें कहाँ बिलोंग करेगा, 64 और 125 के बीच में बिलोंग करेगा। और हम हमेशा क्या करते हैं, इससे छोटी वाली संख्या को लेते हैं। तो 97 से छोटी संख्या 64 होगी और 64 जो है आपका 4 का क्यूब है। तो भाई हमारा दहाई का अंक कितना होगा आपका, 4 होगा। इस प्रकार से आपका 97336 जो है आपका, इसका क्यूब रूट कितना निकलेगा, हमारा 46 निकलेगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर, हमें 373248 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई घनमूल निकालने के लिए हम पीछे से 3-3 के जोड़े बनाते हैं। तो एक जोड़ा हमारा यहाँ बन जाएगा और दूसरा जोड़ा हमारा यहाँ पर बनेगा। पहले जोड़े से हमें इकाई अंक मिलने वाला है और दूसरे जोड़े से हमें दहाई अंक मतलब कि 10th प्लेस मिलने वाली है। फर्स्ट पेयर से हमारा क्या होगा, यूनिट प्लेस, और सेकंड जो पेयर होगा इससे क्या मिलेगा, हमारा 10th प्लेस निकलने वाला है। हमने देखा कि यहाँ पर जो आपका पहले पेयर से अगर इकाई अंक मिलेगा तो इसमें इकाई के स्थान पर कितना आपका 8 है। अब इस 8 को हम देखेंगे कि जो हमारे 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब है, यहाँ पर आपका 8 कहाँ मिल रहा है। तो आपने देखा कि 8 जो है 2 के क्यूब में मिल रहा है। 8 हमारा 2 का क्यूब होता है। तो इस प्रकार से हमें 8 कहाँ मिला, 2 के क्यूब में मिला। तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा, हमारा यहाँ पर 2 होगा। हमें 8 देखा, 8 इकाई के स्थान पर 2 के क्यूब में आ रहा है। तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा, हमारा 2 होगा, ना कि 8। तो हमें कितना लेना, आपको 2 को लेना इकाई के स्थान पर। अब देखिए जो दूसरा जोड़ा होगा इससे हमारा दहाई अंक निकलेगा। तो हमने देखा कि 373 है और 373 जो है आपका कहाँ पर बिलोंग करेगा, तो ये आपका बिलोंग करने वाला है 343 और 512 के बीच में। तो जो 373 होगा आप कहाँ पर, 343 और 512 के बीच में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर समझें कि भाई हमें क्या करना है कि हम हमेशा छोटे वाले को लेते हैं। तो 373 से छोटा कौन है आपका, 343 है। और 343 जो है आप किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो भाई हमारा दहाई का अंक क्या होगा, हमारा 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 373248 का जो क्यूब रूट होगा कितना होगा, हमारा 72 होगा।
आशा है कि समझ पा रहे हैं। चलिए हम क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका 970299 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम घनमूल निकालते हैं तो हमेशा हम पीछे से 3 के जोड़े बनाते हैं। चलिए हम पीछे से 3 का जोड़ा एक ये बन जाएगा हमारा और अगला जोड़ा हमारा ये बनेगा। तो इस प्रकार से हमारे कितने जोड़े बन गए, 2 जोड़े बन गए। अब पहले वाले जोड़े से हमारा इकाई अंक निकलेगा और दूसरे वाले जोड़े से हमारा क्या निकलेगा, आपका दहाई अंक निकलेगा। तो भाई हमारा अगर पहले जोड़े से इकाई अंक निकलेगा तो हम पहले जोड़े में देखेंगे कि इकाई के स्थान पर क्या दिया है, तो यहाँ पर 9 दिया है। अब हम 9 को देखेंगे कि भाई ये जो हमने 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब लिए हैं इसमें कहाँ पर आता है। तो आपने देखा कि 729 में कितना मिलता है, इकाई के स्थान पर हमें 9 मिलता है और ये जो 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। तो यहाँ से हमारा इकाई अंक क्या बन जाएगा, आपका 9 बन जाएगा। चलिए अब हमें यहाँ पर इकाई का अंक निर्धारित कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि भाई हमें दहाई का अंक निर्धारित करना है और दहाई का अंक निर्धारित कहाँ से होगा, दूसरे जोड़े से होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई जो 970 है, 970 कहाँ पर बिलोंग करेगा, तो इस पूरे जो आपका 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब में 970, 729 और 1000 के बीच में बिलोंग करेगा। तो भाई हम क्या करते हैं कि 970 से छोटी वाली संख्या लेना है और छोटी वाली संख्या कितनी है आपकी, 729 है। तो 729 किसका क्यूब है, आपका 9 का क्यूब है। तो भाई यहाँ से हमारा दहाई अंक क्या निकलेगा, आपका 9 निकलेगा। इस प्रकार से आपका 9700299 का क्यूब रूट अगर हम देखें तो कितना निकलेगा, आपका 99 निकलेगा। आशा है आप मेथड समझ गए होंगे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं तो आप लोग करेंगे और करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा भाई, इस क्वेश्चन को आपको करना है कि हमें यहाँ पर 912673 इसका क्यूब रूट निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें आप लोग। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका यहाँ पर होगा आपका, हाँ जी यहाँ पर है आपका 493039, इसका अभी हमें क्यूब रूट निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन के आप क्या निकालोगे, क्यूब रूट निकालोगे और क्यूब रूट निकालने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे आप आंसर देने वाले हो। साथ ही आप लोगों ने जो समझा है इसमें अगर कहीं भी दिक्कत गई हो एक्सप्लेनेशन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम जा रही है, तो मैं आपको इसके बारे में दोबारा से जहाँ पर दिक्कत जा रही है उसको हम क्लियर करेंगे। और साथ ही अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप पिछली वीडियोस देख लें, उसके बाद आप आगे की वीडियोस देखें। और अगला जो अब हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक या तो हम क्या करने वाले हैं कि मल्टीप्लाई करने की शॉर्टकट मेथड सीखेंगे या फिर आपके जो नंबर सिस्टम के टॉपिक्स होने वाले हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका इकाई का अंक है और क्या है आपका दहाई का अंक है, काउंटिंग ऑफ 0 और आपका क्या होता है आपका कि काउंटिंग ऑफ 5 और या फिर आपका रिमाइंडर थ्योरम। इस प्रकार के हम टॉपिक्स पर मूव करने वाले हैं और ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ना है, हमें अच्छे समझना है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।